प्यार, शोहरत और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती जिस रिश्ते का ताना बाना बुना गया, वहां फेसबुक से नजदीकियां कायम करने वाला फेसबुक फ्रेंड फ्रॉड निकला, जिसने शादी भी रचाई और हम सफर को कंगाल तक कर दिया। लेकिन कौन थी वो महत्वाकांक्षी महिला जो एक फरेबी इश्क के जाल में फंस गई? फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती की कहानी ने कब करवट ली तो थाने के भीतर बैठी ये महिला अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। ना तो इज्जत बची थी, ना ही दौलत। अगर कुछ बचा था वो था सिर्फ अफसोस। धोखे की सनसनीखेज दास्तान कड़ी दर कड़ी बयां की जाएगी, वो भी इस पीड़ित महिला की जुबानी। बस उनकी रिक्वेस्ट आई थी एमपी की वाइफ बनकर, शैला हाशमी बनकर फेसबुक अकाउंट पर। पहले 5-6 महीने उन्होंने मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट किया, बात की मेरे से। फिर अब मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता भेजा अपने बेटे से, फिर अपने भतीजे से मेरा रिश्ता भेजा, और बाद में विदेश चली गई। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपको अब अपने भतीजे के साथ किसी को नहीं भेजा। उसने मेरे को पहले मामा के घर बुलाने को बुलाया। उसने मुझे कुछ पिला दिया था, मुझे पता नहीं चला। उसने मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी, जिसकी रिपोर्ट मैंने करा रखी है। थाना लाल कुर्ती में खड़ी इस महिला ने बेधड़क होकर मीडिया से अपनी बेबसी सुनाई कि कैसे अब से कुछ महीनों पहले उसके फेसबुक अकाउंट पर आए शैला हाशमी नाम की महिला का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। दोस्ती कबूल करते ही एक रिश्ते का ताना बाना बुना गया। शैला हाशमी राज्यसभा सांसद परवेज हाशमी की बीवी थी, लिहाजा इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने की गुजारिश की कि हिना अपनी बहन का हाथ शैला के बेटे के हाथ में दे दी और भतीजे से हिना भी निकाह कर ली। एक फेसबुक दोस्ती का भेद खुला तो हिना टूट कर रह गई। मुझसे पहले टिकट के नाम पे भी पैसे लिए गए कि हम आपको टिकट दिला रहे हैं। शैला हाशमी के मेरे पे व्हाट्सएप और फेसबुक से मैसेज आते थे पैसेंजर से लगातार कि आपको हम सिटी से टिकट दिला देंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए। कभी 49,000 रुपये मुझसे कैश ले लिए गए। मेरे एक फ्रेंड के थ्रू 50,000 रुपये लिए गए। मेरे से एक इंटरेस्ट पे मैंने उसको पैसे दिए 60,000 रुपये, जिसमें मेरा वो वसीम जो है गवाह बना था, लेकिन पैसे मेरे नाम से लिए थे। मेरे पास वो सारे प्रूफ है। राजनीति में भविष्य तलाश रही हिना एक ऐसे फरेब के जाल में फंस चुकी थी जहां टिकट के नाम पर उससे धनुगाही का सिलसिला बदस्तूर जारी था। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक वो सब कुछ हार चुकी थी, अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी। उसने फरेबी वसीम से शादी रचा ली, जो लगातार उस फर्जी फेसबुक अकाउंट से संपर्क साध रहा था। शैला हाशमी का फर्जी अकाउंट ऑपरेट करके ये भरोसा दे रहा था कि वो आज नहीं तो कल किसी बड़े महकमे में बड़े पद पर होगी। लेकिन जब फरेबी वसीम धन दौलत लेकर रफूचक्कर हुआ तो हिना बदहवासी से भर उठी। कैश वगैरह रखा था और मेरा गोल्ड का सामान रखा था, तो एक दिन वो सेफ में घुसकर सारा सामान ले गया। मेरी मम्मी ने उसे देखा जाते कुछ कर रहा है सेफ में, लेकिन वो सोची कि शायद ऐसे ही घुस रहा होगा, तो उसके बाद से वो आ नहीं रहा था। मेरे 1,90,000 रुपये तो कैश ले गए हैं वो चुरा के। 13 तोले सोना था और 350 ग्राम चांदी थी। भेद खुलने के बाद हिना ने यह एहसास नहीं होने दिया कि वो जिस फर्जी फेसबुक फ्रेंड शैला से संपर्क में जुड़ी है वो सच्चाई जान चुकी है। इस बात की भनक उसे तब लगी जब उसने आजीज आकर राज्यसभा सांसद परवेज हाशमी से बात की, जिन्होंने शैला की तस्वीर देखते ही उसे फर्जी करार दिया। इस घटना के बाद हिना के पास एकमात्र यही चारा था कि किसी तरह से फिर से इस फरेब को अनसुना कर फेसबुक फ्रेंड से मिलने की गुजारिश करे, जो फिर पैसों की मांग कर रहा था। उस पर जो भी उसने हरकत की है फर्जी तरीके से, एक तो मेरे साथ निकाह किया है झूठ बोलकर, क्योंकि अभी तक उसने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं वो सब झूठी निकली हैं। मैंने परवेज हाशमी जी से बात भी की है फ़ोन पे, तो उन्होंने भी कह दिया कि शैला हाशमी उनकी वाइफ ज़रूर है, लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स हैं उनकी वाइफ की नहीं है। लेकिन इस मुलाकात से पहले चालबाज वसीम की मुलाकात पुलिस से हुई, जिसकी बहुत पहले ही शिकायत की जा चुकी थी। और जैसे ही वसीम को दबोचा गया, उसने तोते की तरह सब कुछ उगल कर रख दिया कि वो बिहार के खेल राज्य मंत्री का पीए है और सोशल मीडिया को हैंडल करता है। यही उसने शैला का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी का कारोबार शुरू किया। फेसबुक की फर्जी आईडी बना करके उनसे मित्रता की और उस दोस्ती का लाभ उठा करके और शादी का झांसा दे करके उन्होंने उनका लाभ उठाया और उनको नशीला पदार्थ खिला करके उनके घर से उनके जेवर भी चोरी करके लेके चला गया। उनके इस आरोप की जांच के बाद थाने में मुकदमा कायम कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है
और पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। ठगी का शिकार बनी सिर्फ हिना ही नहीं, बल्कि उसकी बहन की दोस्त को भी नौकरी के नाम पर ठगा गया। उससे भी मोटी रकम वसूली गई, लेकिन हिना ने तो अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ उस विश्वास के नाते जो उसने किया था। लेकिन फरेबी फेसबुक फ्रेंड वसीम इस बात की क्या परवाह, वो तो धोखेबाज निकला। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार। दो प्यार के परिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार और समाज उनकी मोहब्बत को लेकर क्या चर्चा करते हैं, लेकिन माशूका पक्ष को यह रिश्ता इस कदर नागवार गुजरा कि लिख दी गई एक खौफनाक भर देने वाली कहानी, जहां जिंदगी और मौत से प्रेमी प्रेमिका संघर्ष कर रहे हैं। एक के बाद एक दो गोली चली तो शामली के गांव सोटा रसूलपुर में हड़कंप मच गया। एक साथ दो जिंदगियों की हस्ती मिटाने की कोशिश की गई, उस मोहब्बत को मौत देने की ठानी गई, जहां प्रेमी मोहसिन अपनी प्रेमिका फराह से शादी करने की ठान चुका था, लेकिन घर वालों को रिश्ता नामंजूर था, जिसकी सजा मुकर्रर हुई तो प्यार करने वालों के जिस्म झूठी शान की सुलगती गोलियां उतार दी गई। खून से सना पड़ा आशिक मोहसिन और उसकी माशूका फराह जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि दोनों की हालत में कब तक सुधार होगा भी या नहीं। परिवार परेशान है आशिक मोहसिन की जिंदगी को लेकर और उसकी माशूका फराह की सलामती को लेकर दुआएं कर रहा है कि डॉक्टरों की कोशिशें रंग लाए, दोनों की जिंदगी बच जाए और फराह के दबंग चाचा के खिलाफ कड़ी सजा मुकर्रर हो, जिसने जिला पंचायत सदस्य होने के नाते अपनी दबंगई दिखाई, झूठी शान का लबादा ओढ़कर एक के बाद एक दो गोलियां मोहब्बत के सीने में उतार दी। घटनाक्रम यह है जी, मास्टर जाहिद ने से लड़के को बुला, यह अभी करीबन 2 महीने से जी काम पे जाता कहीं बाहर मजदूरी, और वहाँ से आया उसे पता लगा वो मास्टर जाहिद को लड़का आ गया। इस पे कॉल करी है जिस तुरवी जंगल में से लाई जी, उसके बारे में तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें इसके दौरे जान नहीं देंगे। प्रेमी मोहसिन और प्रेमिका फराह की मोहब्बत को लेकर दोनों परिवार ही खिलाफ थे, लेकिन समाज और परिवार की बातों को दरकिनार कर मोहसिन और फराह अपनी मोहब्बत के रंग में उड़े जा रहे थे, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि समाज उनके प्यार को लेकर क्या कहता है क्या नहीं। लेकिन माशूका को इस बात का अंदाजा जरूर था कि उसके दबंग चाचा कभी ना कभी उसके पैरों में तकियानूसी सोच की बेड़ियां डाल देंगे, उस काल कोठरी में कैद कर देंगे जहां वो अपने आशिक का दीदार भी ना कर सकेगी। लेकिन जिस दिन ये दूरियां कायम हुई, आशिक ने हिम्मत करके माशूका की दहलीज पर हाजिरी लगाई, जिसे देखते ही माशूका के चाचा ने निशाना बनाया। पहले प्रेमी को गोली मारी, फिर माशूका को भी एक गोली मारी। आज सुबह थाने में करीब 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सोंटा रसूलपुर में मौके से पुलिस द्वारा दोनों को अस्पताल दाखिल कराया है। दोनों की हालत फिलहाल ठीक है, होश में है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है। प्रेमी का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य है कोई मास्टर, उसने मारा। इस संबंध में विवेचना हो रही है। अब जैसी चीजें आगे आएंगी वो आपको अवगत कराया जाएगा। इस गोलीबारी से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। सदमा दोनों के परिवार पर हावी है, लेकिन साथ ही नफरत की आग भी धधक रही है, जिसे बुझाने के लिए एक पक्ष खून का प्यासा बना है। पुलिस भी जानती है कि रंजिश की वो आग लग चुकी है जहां कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इस तनाव को देखते ही दोनों ही पक्षों पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी अनहोनी को होने से रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ये भरोसा दे रही है कि जांच में जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरुण पवार, शामली, समाचार प्लस।
जिस अपराध की आबो हवा में सूबा उत्तर प्रदेश जीने पर बेबस है, उस जुर्म से देवभूमि उत्तराखंड भी अछूता नहीं। जहां एक रिटायर्ड कर्नल के घर में एक अनहोनी ने दबे पांव दस्तक दी, तो सामना उस खूनी मंजर से हुआ जिसे देख देवभूमि का जर्रा जर्रा खौफ से भर उठा। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बसा ये शांत इलाका डहरिया नाम से जाना जाता है, जहां सत्यलोक कॉलोनी का हर बाशिंदा आज अपने घरों से बाहर निकला है। खबर हैरान करने वाली है कि आखिर इस शांत फिजाओं में किसने दहशत की कहानी लिखी। कॉलोनी के कोठी नंबर 6 में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल डी के शाह इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गैरहाजिरी में उनके घर की खुशियां मिटा दी गई। मौके वारदात पर मौजूद पुलिस छानबीन में जुटी, घर के चप्पे चप्पे पर सुरागर्शी में जुटी है, जो ये तय करना चाहती है कि घर में लिखी गई खूनी कहानी लिखने वालों ने कहां से दस्तक दी। एक तरफ पड़ी है डी के शाह की बुजुर्ग मां शांति शाह की लाश, तो दूसरी तरफ पड़ी है उनकी धर्मपत्नी प्रेरणा शाह की लाश। दोनों की किसी धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई है और बिखरा ये साजो सामान, खुली अलमारी तस्दीक कर रहे इस बात की कि पहले अज्ञात बदमाशों ने घर में खूनी खेल खेला, फिर सास बहू की निर्मम हत्या कर दी। तो मेरी बात हुई थी दद्दा से, उनने फ़ोन किया था मुझे एक चक्कर वहाँ चले जाना करके, और फिर मैं गया तो यहाँ जब ऐसा देखा मैंने, उनका फ़ोन बीच में नहीं आ रहा था, मैं यहाँ गया सामने, ये जो कर्नल साहब की जो साले का मकान है सामने, डॉक्टर कुंदन सिंह धामी, इनके घर गया, इनके वहाँ से इनके बुला के लेके आया। मैंने कहा वहाँ ऐसा हो रहा है, आप आइए। जब वो अंदर आई तब मैं अंदर हम गए, अंदर हमने गया तो हमने वहाँ जैली बिखरी हुई देखी और हमने किसी को हाथ नहीं लगाया क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे दिया था। फिर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर सीधे हमने वही जो मैंने बताया कि पुलिस का सीन ऑफ क्राइम को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने पहले इस बात की तसल्ली की कि घर में कितने लोग हैं, फिर घर के भीतर हाजिरी लगाई जहां नींद की आगोश का हिस्सा बनी सास बहू को टारगेट बनाया गया और दोनों की इस तरह से हत्या की गई जिससे कि वो विरोध भी ना कर सके। फिर शुरू हुआ लूटपाट का वो सनसनीखेज खेल जहां किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि कोठी नंबर 6 में क्या हो रहा है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल कॉलोनी में इतनी बड़ी वारदात कैसे गढ़ी गई? क्या बदमाशों को इस बात की भनक थी कि वारदात वाली रात सास बहू के अलावा कोई नहीं मिलेगा? वारदात वाली रात रिटायर्ड कर्नल शहर के बाहर होंगे? बड़ा सवाल है। देखिए, ये सत्यलोक कॉलोनी डहरिया में है, सत्यलोक कॉलोनी लेन नंबर 5, इसमें रिटायर्ड कर्नल डी के शाह साहब हैं, उनका घर है ये। और अभी इनके दिन में इनके मामा के लड़के आए थे, तो उनका कहना है कि फ्रंट दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने आवाज़ वगैरह दी तो किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो साइड वाले जब साइड में आए तो वहाँ से दरवाज़ा उनको लगा कि कुछ खुला है। जब खोल उसके अंदर गए तो उन्हें अंदर की जो परिस्थिति दिखी है, उसमें अंदर जो नीचे वाले फ्लोर में जो बेडरूम है, उसमें कर्नल साहब की जो वाइफ है उनकी डेड बॉडी पड़ी है, और जो ऊपर वाले फ्लोर में है उनकी मदर की डेड बॉडी पड़ी है। सारा घर अस्त व्यस्त है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या किसी न किसी मकसद से की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की तरह घर में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी अनीता वारदात की खबर सुनने के बाद आई, जो तकरीबन 1.5 महीने से काम करने आ रही थी, लेकिन अभी वो संदेह के दायरे में नहीं है। उसने भी देर से आने की वजह साफ की कि वो दोपहर में ही आती थी। ऐसे में पुलिस ये मान चुकी है कि इस वारदात के पीछे किसी गिरोह का हाथ है, लेकिन लूटपाट में कितनी कीमत का जेवर और नकदी साफ किया गया, आकलन कर पाना मुश्किल होगा जब तक कर्नल डी के शाह नहीं आ जाते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ले रही पुलिस ने टीमों का गठन किया जो वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं, और इस डबल मर्डर के पीछे किसी पेशेवर गिरोह का हाथ है या फिर किसी करीबी ने दोहरे हत्याकांड की इबारत लिखी। दिनेश पांडे, हल्द्वानी, समाचार प्लस।